हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पीशीज़ एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहले हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन देखेंगे, स्पीशीज़ क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों जो टॉपिक हैं ये एवोल्यूशन के अंडर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसके अंदर आता है, स्पीशीज़ और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्पीशीज़ है ये क्या होता है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट currently in use is the biological species concept। जो आजकल बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो एक्सेप्टेबल है, वो है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, BSC जिसको कहते हैं। और इसको अर्नेस्ट मायर ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट मायर ने। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि स्पीशीज़ जो होती हैं ये होती हैं ग्रुप्स ऑफ, किसका ग्रुप होता है? ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली या फिर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्चुअली या फिर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। ग्रुप जो हैं, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। और इसमें मेनली जो फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है? ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर किया गया है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए? मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा ये भी देखते हैं। ए स्पीशीज़ इज़ ए सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का एक सेट होती है जो फिनोटाइपिकली सिमिलर होती हैं, लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर सेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है सेपरेट स्पीशीज़। होता क्या है, आपको ये मान के चलना है, अगर दो फ्रॉग हैं, ठीक है, देखने में एक जैसी हैं बट दोनों स्पीशीज़ अलग अलग, एक समझो स्पीशीज़ एक्स है, दूसरी जैसे यहाँ पे लिखा है ए, दूसरी बी है। ये क्या है? ये अलग अलग, फ्रॉग ए जो है ये अलग स्पीशीज़ है, फ्रॉग बी जो है ये अलग स्पीशीज़ है। क्यों? और बोला गया है जो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल जो करैक्टर हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, ये बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। ठीक है ना, बाकी क्या है इनका अलग है। ठीक है ना, देखने में एक जैसी हैं बट दोनों स्पीशीज़ अलग अलग। एक समझो स्पीशीज़ एक्स से बिलोंग करती है, दूसरी स्पीशीज़ वाई से बिलोंग करती है, तो मॉडिफाइड किया गया इसको और बोला गया कि जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल जो कैरेक्टर है, जैसे मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, बिहेवियर है, बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। उसके बाद आता है जी एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है? एन एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर्स एन एंसेस्टर। आप ये मान के चलो जो एवोल्यूशनरी है कि इसका एक एंसेस्टर है। क्या है इसका? एवोल्यूशनरी में आपको ये देखना है कि इसका एक एंसेस्टर है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये फोकस करता है एंसेस्टर के ऊपर कि एक एंसेस्टर आया, उसके बाद ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जो है उनका लीनेज बना, तो अलग अलग जाके निकला, तो ये होता है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी के बाद जो है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वो कौन सा है। देखो, एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के लिए हम एक चीज़ और देखते हैं। हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्पसन ने क्या कहा था? इसने दिया था एवोल्यूशनरी, सिम्पसन ने दिया था एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। ये आपको याद रखना है। तो सिम्पसन ने कहा
जो सिंगल लीनेज होगा, ए सिंगल लीनेज ऑफ एंसेस्टर या डिसेंडेंट पॉपुलेशंस विच मेंटेन्स इट आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लीनेज एंड हैज इट्स ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड हिस्टोरिकल फेट। एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है, consider the species as an evolutionary entity. In this concept, species are defined by differences that are dependent on their evolutionary isolations rather than on their reproductive isolations. It includes morphological, genetic, behavior and ecological variations. Okay, अब आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे जी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो मैकेनिज्म देखने हैं, एक आता है प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म, दूसरा आता है पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म। ये दोनों जो मैकेनिज्म हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म में पहला आता है मैकेनिकल आइसोलेशन, दूसरा है टेम्पोरल आइसोलेशन, तीसरा है बिहेवियरल आइसोलेशन, चौथा है इकोलॉजिकल आइसोलेशंस। ये चार आइसोलेशंस जो हैं आपको प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले इकोलॉजिकल आइसोलेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल आइसोलेशन की अगर हम बात करें, स्पीशीज़ ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स। यहाँ पे जो स्पीशीज़ होते हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्यूपाई करती हैं डिफरेंट हैबिटेट। क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं डिफरेंट हैबिटेट। वन एक्वेट, जैसे हम बात करें हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है और हम बात करें इकोलॉजिकल आइसोलेशन की, ठीक है। देखो आपने थैमनोफिस, आपने थैमनोफिस के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है। ये अगर हम बात करें टू स्पीशीज़ ऑफ गाटर स्नेक इन द जीनस थैमनोफिस, ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, बट वन लिव मेनली इन वाटर वाइल द अदर इज प्राइमरी टेरेस्ट्रियल। एक रहती है जो थैमनोफिस है, पहले कोई पूछ लेगा थैमनोफिस क्या है, ये गाटर स्नेक्स की स्पीशीज़ है, ये जीनस है थैमनोफिस। और स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, ये स्पीशीज़ ऑफ गाटर स्नेक, ठीक है ना, गाटर स्नेक्स। तो इसमें अगर हम बात करें दो हैं मेन, एक वाटर में एक रहती है और दूसरी जो है वो टेरेस्ट्रियल होती है, मींस एक एक्वेटिक है दूसरी टेरेस्ट्रियल है, ठीक है ना। तो स्पीशीज़ जो ऑक्यूपाई करती हैं डिफरेंट हैबिटेट उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। दूसरा है जी मैकेनिकल आइसोलेशंस। मैकेनिकल आइसोलेशंस क्या होता है, इंटरब्रीडिंग इज़ प्रिवेंटेड बाय स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर ब्लॉकेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को आगे नहीं आने देते, ठीक है, अपने ऊपर ग्रो नहीं करने देते। तो मैकेनिकल आइसोलेशन जो होता है इसमें क्या आपको बताना है, इंटरब्रीडिंग इज़ प्रिवेंटेड बाय स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर ब्लॉकेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। मैकेनिज्म इंक्लूड द इनएबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें पहली चीज़ ये है inability of sperm to bend to the egg in animal, ठीक है, ये आपको नोट करना है। या और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट प्रिवेंटिंग द रॉन्ग पोलिनेटर फ्रॉम लेडिंग। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की वो क्या करते हैं, वो रॉन्ग पोलिनेटर्स को, उसकी एंट्री को क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं। ये भी इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। इवन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स द फ्लावर्स ऑफन हैव डिस्टिंक्ट अपीयरेंस दैट अट्रैक्ट डिफरेंट पोलिनेटर्स। द टू स्पीशीज ऑफ, अगर हम बात करें कोई पूछ लेगा कौन सी स्पीशीज हैं, वो है एक आता है मंकी फ्लावर, क्या नाम है इसका, मंकी फ्लावर, और उसको हम कहते हैं मिमुलस, ठीक है। डिफर ग्रेटली इन द शेप एंड कलर्स ऑफ देयर ब्लॉसम्स, दस क्रॉस पोलिनेशंस बिटवीन द प्लांट्स डज नॉट ओकर, ठीक है ना। तो ये है आपका मैकेनिकल आइसोलेशन क्या होता है। मैकेनिकल आइसोलेशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट बनता है वो है टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन क्या होता है, स्पीशीज ब्रीड एट डिफरेंट टाइम्स, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल।
स्पीशीज़ ब्रीड एट डिफरेंट टाइम्स। और हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, किसकी बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें। नॉर्थ अमेरिका के अंदर द जियोग्राफिक रेंज ऑफ द ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक, ठीक है, इसको आप नाम नोट करो, ईस्टर्न ईस्टर्न स्पॉटेड ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक, या इसका आप साइंटिफिक नाम लिखिएगा स्पाइलोगेल पिट्यूचरस। और दूसरा जो है, एक आ गया ईस्टर्न, दूसरा आ गया वेस्टर्न। कौन सा, वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक। ये ओवरलैप करते हैं, बट जो स्पोलिगेल ग्रेसिलस है, जो स्पोलिगेस पोटोरस है, मेट्स इन द लेट विंटर, एंड एस ग्रेसिलस जो है ये लेट समर। देखो जो पहला है ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न क्या करता है, ये मैटिंग करता है विंटर के अंदर, और जो ग्रेसिलस है वो मैट करता है समर के अंदर। तो स्पीशीज बीट एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना। तो ये है टेम्पोरल आइसोलेशंस। क्या है, टेम्पोरल आइसोलेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें, दूसरा जो है वो है बिहेवियर आइसोलेशन। बिहेवियर आइसोलेशन क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें अगर हम बात करें, जो पहला हमने पढ़ा अभी, वो कौन सा पढ़ा, टेम्पोरल। टेम्पोरल में आप ये भी लिख सकते हैं सीजनल आइसोलेशन, इसको आप सीजनल आइसोलेशन भी लिख सकते हैं, सीजनल आइसोलेशन, ठीक है ना। और इसकी एक एग्जांपल ये है वेस्टर्न स्पॉट। दूसरा जो एग्जांपल है वो है मैगॉट फ्लाई। क्या है, मैगॉट फ्लाई। अगर आप एग्जांपल पढ़ोगे तो टेम्पोरल आइसोलेशन जो है वो आएगा। और एक चीज़ जो है इसमें है वो है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन के अंदर भी जो है टेम्पोरल आइसोलेशन जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बिहेवियर आइसोलेशंस। अलग अलग बिहेव करते हैं, मैटिंग्स सेल्स होते हैं, ठीक है ना, मैटिंग्स कॉज होती हैं। स्पीशीज़ एंगेज इन डिस्टिंक्ट कोर्टशिप्स एंड मैटिंग रिचुअल्स की बात करें, या आप उनकी कॉल्स की बात करें, आइए आपका इंतज़ार है, ठीक है। तो बिहेवियरल आइसोलेशंस में अगर हम बात करें, इसकी जो एग्जांपल आती है, मे बी आपको कभी एग्जांपल पूछ लें, इसकी जो एग्जांपल आती है बिहेवियर की, वो आता है ब्लू फुटेड बूबीज़। ब्लू फुटेड बूबीज़ ये कहाँ रहती हैं, ये रहती हैं गैलापैगोस। गैलापैगोस नाम आपने सुना ही होगा इस आइलैंड का, जहाँ पे मेंडल ने बहुत काम किया। मेट ओनली आफ्टर ए कोर्टशिप डिस्प्ले unique to their species, part of the script calls for the male to high step, a behavior that calls the female's attention to his bright blue feet, ठीक है ना। तो ब्लू फुट जो होता है, इसकी फुट होता है, ये ब्लू फीट से ये अपने जो इसकी फीमेल होगी, जिसके साथ ये कॉर्टशिप करेगा, उसको ये करता है, कॉल करता है, अटेंशन उसकी ब्राइटनेस की तरफ देता है फीमेल्स को। तो ये भी एक इसकी एग्जांपल है, ये बिहेवियर आइसोलेशन आता है। बिहेवियर आइसोलेशन इसका जो है आंसर है, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, आर दोज इन विच हाइब्रिड जाइगोट फेल। देखना, हाइब्रिड जाइगोट्स फेल, डेवलप एबनॉर्मली और कैन नॉट सेल्फ रिप्रोड्यूस एंड एस्टेब्लिश वायबल पॉपुलेशंस इन नेचर। इसमें पहला आता है जो उसको, वो है हाइब्रिड इनअवेलेबिलिटी। हाइब्रिड इनअवेलेबिलिटी क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ज़ाइगोट प्रोसीड करता है नॉर्मली, बट द हाइब्रिड डज नॉट सर्वाइव। जो हाइब्रिड है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है सम सैलमेंडर। दूसरा है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, द हाइब्रिड इज़ हेल्थी बट स्टेल, ठीक है। हाइब्रिड इनवायबिलिटी, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, किसकी, जाइगोट की जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोसीड्स नॉर्मली, बट द हाइब्रिड डज नॉट सर्वाइव। जो हाइब्रिड है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है सम सैलमेंडर। दूसरा है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, द हाइब्रिड इज़ हेल्थी बट स्टेल, ठीक है। हाइब्रिड
जो हाइब्रिड होता है, बट द जो हाइब्रिड बनता है डज़ नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, डज़ नॉट सर्वाइव। ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल आता है, एग्जांपल क्या आएगा इसका, कुछ सैलमेंडर ऐसे होते हैं, सैलमेंडर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है हाइब्रिड स्टेरिलिटी जो है, स्टेरिलिटी क्या होता है, इसमें हाइब्रिड जो है वो हेल्थी होता है। क्या होता है, हाइब्रिड आपको हेल्थी दिखेगा बट वो स्टीराइल होगा। क्या होगा, स्टीराइल होगा, याद रखना। इसकी जो एग्जांपल आता है वो कौन सा आता है, वो आती है म्यूल, खच्चर। ठीक है। और हम बात करें द हाइब्रिड ऑफ सेपरेट ऑफ डंकी एंड हॉर्स ए म्यूल इज़ रोबस्ट बट स्टाइल। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता ही है डंकी की हम बात करें, डंकी और कौन होता है, हॉर्स होता है। ठीक है। क्या बनता है, म्यूल बनता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्टीराइल होता है रोबस्ट है बट ये स्टाइल होता है। तो ये था कुछ आइसोलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिएशन क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक क्या होता है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीचिंग पे आज, तब तक के लिए।